हेलो दोस्तों, वेलकम टू द JIB ऑन द गो सीरीज। इस सीरीज के थ्रू ऐसे वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आप ऑन द गो यानी कि अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, थोड़े 15 टू 20 मिनट्स का टाइम आपको जो मिलता है उसको यूटिलाइज करके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम उनको कवर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, IND-IFS पेपर ऑफ JIB एग्जाम। इससे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स पर हमें खास ध्यान देना है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इसके साथ हमारा जो एडू टैब लेकर आ गया आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट MCQs 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि चारों कंपोनेंट से रिलेटेड हैं, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट इनसे आप कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है वो आप पता कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिससे पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया है। 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जिससे इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड हमें प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम में करना चाहिए, इसका आपको अच्छा आइडिया लगता है। इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड by clicking the link given in the description of this video and the big question arises कि यार ये पूरा वीडियो 15-20 मिनट में क्यों देखूं ये पर्टिकुलर वीडियो को। सो प्लीज सी दिस क्वेश्चन। मई 2023 IND-IFS के पेपर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज और द फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आप अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, यू आर वेरी गुड एट दिस टॉपिक। सो आप जो है अपना नॉलेज एनहांसमेंट के लिए या फिर अदर सब टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ यू आर अनएबल टू आंसर इट, लेट मी टेल यू, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये प्लीज ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है कवरिंग दिस टॉपिक इन अ प्रॉपर मैनर। सो लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो IMF है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जो निर्माण किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होते होते इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। दिस वाज डन थ्रू अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस विच वाज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सीनरी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। दिस इज द ये हम कह सकते हैं कि USA में है, न्यू हैम्पशायर में बहुत ही बढ़िया माउंटेन रेंज देख रहे हैं, उसके सामने एक बढ़िया व्हाइट होटल देख रहे हैं आप। सो दिस होटल इज एक्चुअली द माउंट वॉशिंगटन होटल। ब्रेटन वुड्स नाम की जगह न्यू हैम्पशायर USA में ये सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। 45 वैलिड नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस विच इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या फिर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी इसे कहा जाता है। ओके, सो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD which later on was called World Bank and the other one was the IMF. ये aim इस particular conference का था global integration. You already have read about internet this particular conference. अब हम IMF के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस वजह से ये दोनों इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक एंड IMF को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ओके, अब IMF के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। व्हाट इज दिस IMF? ये IMF एज द नेम सजेस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इसके थ्रू थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सो एज टू मेंटेन द इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प IMF ने इंडिया को किया था ड्यूरिंग 1991-92। इसके बारे में आई थिंक आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। एट दैट टाइम IMF हेल्प्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू आया था तो हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, तो IMF ने हमें काफी हेल्प की थी ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड इसी तरह के एक्टिविटीज IMF करता है कि ऐसे जो कंट्रीज हैं उन्हें इस तरह के इश्यूज से निकालना एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सही ट्रैक पे रखना IMF का मेन काम है। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, हमने बिल्ड कर दिया। अब स्पेसिफिकली इसके क्या मेन फंक्शन से देख लेते हैं। IMF लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर है ऑफ फंड्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फंड, क्योंकि ये लोन्स देता है। सिंपल,
इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर, ठीक है। गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड्स देता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस इकोनॉमिक सिस्टम्स को मेंटेन एंड मैनेज करने के लिए। किसी को अगर इसकी मेंबरशिप चाहिए, उनका फॉरेन पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि आईएमएफ के जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हो वो, दे विल गेट द मेंबरशिप। एंड इसके लिए इन्हें कुछ पैसे जो है आईएमएफ में जमा कराने पड़ेंगे, ड्यू टू विच दे विल बी गेटिंग द कोटा सब्सक्रिप्शन। और ये कोटा सब्सक्रिप्शन डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी और उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर कोटा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो कुछ रुपीस में पैसे जो है आईएमएफ को देना पड़ेगा। तो आईएमएफ ऑन बिहाफ ऑफ दैट, उसके सामने आईएमएफ एसडीआर कोटा एलोकेट करता है, ठीक है। एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसका मतलब होता है आप कितने एसडीआर आपको मिले हैं, उन एसडीआर को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव 20 एसडीआर and each SDR, like one SDR is equal to $10। तो वन SDR देकर आप $10 किसी और कंट्री से या IMF से उस SDR को एक्सचेंज करके ले सकते हैं। सो दिस SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज एक्चुअली कॉल्ड द रिजर्व एसेट, यानी कि एक रिजर्व जैसा आपके पास पड़ा हुआ है, इसको एक्सचेंज करके आप फिर किसी भी करेंसी में जो है मनी ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट आईएमएफ मेंबर कंट्रीज या आईएमएफ आल्सो इटसेल्फ, ठीक है। आईएमएफ से भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा साइज ऑफ कोटा डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। अब ये पूरा जो आईएमएफ का सिस्टम है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू चलाया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक्चुअली आर द हेड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इकोनॉमिक हेड्स हम कह सकते हैं। लाइक इंडिया में हु कैन बी द इकोनॉमिक हेड, द फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इसके साथ जो बोर्ड वो गवर्नर बनते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज से गवर्नर्स आते हैं एंड पूरा जो उनका ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। साल में एक बार मीटिंग करते हैं एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू आईएमएफ उस साल के लिए वो लेते हैं, राइट। So it is the highest decision making body, one governor and every country one alternate governor को भी चुनकर यहाँ पर भेजते हैं। Let's say finance minister is not available at some time, तो alternate governor will go। इंडिया की तरफ से गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर है एंड alternate governor is the governor of RBI, ठीक है। एंड दे मीट वंस एवरी ईयर। अब देखिए साल में एक बार मिलते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज आईएमएफ के कौन कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना, इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिया आल्सो इज पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। इन मेंबर कंट्रीज से ये 24 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसमें चुने जाते हैं। नाउ एक्चुअली एसडीआर का जो सिस्टम है मैंने आपको बताया ये आज के डेट में उतना रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज आप रुपीस दे के किसी और करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं आज के डेट में। इट इज वेरी सिंपल। सो एसडीआर का जो सिस्टम है, पहले क्या था, आपको सारे करेंसीज को डॉलर में चेंज करना है, फिर डॉलर से आपको उस पर्टिकुलर करेंसी में चेंज करना रहता है। बट आजकल जो होम कंट्री की करेंसी उसको भी एक्सचेंज करके लोग ले सकते हैं अदर करेंसीज को, ठीक है। तो एसडीआर उस टाइम पे था जब ये इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता था। 1973 में कोलैप्स कर गया कि कंपलसरी डॉलर में कन्वर्ट करना है, यू कैन एक्सचेंज योर ओन करेंसी आल्सो। तो उस टाइम पे डॉलर के साथ तो उसको सपोर्ट करने के लिए एसडीआर आया था। तो जैसे ही ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हुआ तो एसडीआर का इंपॉर्टेंस भी कम हो गया आफ्टर दैट, ठीक है। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, कोई क्लेम आप नहीं कर सकते कि ये है तो मुझे मिलना ही चाहिए, बट हाँ यू कैन एक्सचेंज एसडीआर फॉर अदर करेंसीज, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब इसके अलावा इंडिया एंड आईएमएफ में क्या रिलेशनशिप है, फाउंडिंग मेंबर रह चुका है आईएमएफ, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे। एसडीआर इंडिया को भी मिला हुआ है। एसडीआर एक्चुअली एक एवरेज सा होता है और 5 करेंसीज, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिनके हाईएस्ट कंट्रीब्यूशंस रहे हैं टू दिस पर्टिकुलर आईएमएफ। 2.75% कोटा इंडिया को मिला हुआ है एंड फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया एंड आरबीआई गवर्नर इज एक्चुअली द अल्टरनेट गवर्नर जो यहाँ पर भेजा जाता है। सो और भी इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, 1944 में फाउंडिंग मेंबर रह चुका है इंडिया। 1945 में पहली बार
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हमने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा था। एंड टॉप 5 कोटा एलोकेशन में इंडिया रह चुका है। परमानेंट सीट 1970 में इंडिया को इस आईएमएफ की मिल गई थी। 1991 में आईएमएफ ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि डॉलर बेस्ड लोन्स देकर बहुत अच्छे से हेल्प किया था। इन 2008 में जब इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया में हुआ था, तो उस टाइम पे ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में हुआ था, इंडिया में भी उसका इफेक्ट हुआ था, तो आईएमएफ एक्चुअली गेव लोन्स टू इंडिया। ठीक है, एंड इसके अलावा प्रेजेंटली 6th लार्जेस्ट कोटा इन द वर्ल्ड आईएमएफ का इंडिया के पास है, एसडीआर कोटा, एंड वोटिंग शेयर 2.63% है। अब आईएमएफ के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अभी तक काफी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। तो थियोरेटिकली इफ यू वांट टू डिस्कस एज गिवन इन द बुक, द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ इंक्लूड सर्वेलेंस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सर्वेलेंस करना, यानी कि सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, वो आईएमएफ बता सकता है। इसके अलावा टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है जिसके वजह से उनका जो है they are unable to do international trade and various other activities like India में 1990 में 92 के टाइम पे हुआ था, तो IMF is the one that will come and help you। ठीक है, तो और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिच कंट्रीज या फिर जिसको जरूरत है उसको ही पैसे देते हैं। पॉवर्टी कम करने के लिए लो इनकम कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करने का काम भी करता है आईएमएफ। आईएमएफ के पास अगर खुद का लोन नहीं है तो इट विल मोबिलाइज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑल्सो, डिफरेंट कंट्री मेंबर कंट्रीज से पैसे लेकर फिर जो पुअर कंट्रीज अदर कंट्रीज है उनको देने का काम भी आईएमएफ करता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने में आईएमएफ का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स इंक्लूडिंग एसडीआरस के थ्रू इंटरनेशनल करेंसी के एक्सचेंजेस को और ज्यादा रोबस्ट जो है आईएमएफ बनाता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग रिलेटेड, also information and research related to all of these aspects IMF इसको भी disseminate and सभी कंट्री मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, सो दिस वाज वन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। ठीक है, ट्राई टू आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर्वेलेंस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, then combating poverty in low income countries, strengthening international monetary system, increasing global supply of international reserves। चारों ही ऐसे फंक्शन है जो आईएमएफ कैरी आउट करता है। दैट इज वाई 1 2 3 एंड 4 डी इज द राइट आंसर हियर। 2023 मई में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर है ना? Now try to answer this। जून 2024 का क्वेश्चन है, which among the following is correct with respect to SDR special drawing rights? SDR was created as a supplementary international reserve asset। ऑलरेडी डॉलर ये सब चल रहा था, बट उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक और इंटरनेशनल रिजर्व क्रिएट किया गया। SDR serves as a unit of account of the IMF अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एसडीआर एक्सचेंज करके आप दूसरे करेंसीज जो है लेना देना कर सकते हैं। कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम 1973 में इंक्रीज द रिलायंस ऑन आईडीआर, यानी कि ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया तो एसडीआर का जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, ये बताया जा रहा है। एसडीआर इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। ठीक है, करेंसी नहीं है ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ पे, तो ऑब्वियसली दिस एंड दिस आर करेक्ट। बट 1973 में ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स होने पे एसडीआर का जो इंपॉर्टेंस है वो भी कम हो गया था एज अ ग्लोबल रिजर्व। दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। तो 1 2 एंड 4 सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डी नहीं, सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लेस several key roles in the global financial system, which of the following function does the IMF perform? क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस IMF परफॉर्म करता है, इनमें से आपको चूज करना है, एंड यू हैव टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछले जो सेशन उसमें पूछा गया था, इन्वेस्टमेंट इन विच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक इन द एस्टैब्लिश्ड फर्म इन द होस्ट कंट्री इज कॉल्ड। एस्टैब्लिश्ड फर्म लिखा है तो ब्राउनफील्ड एफडीआई, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो EduTap is there with you where you can actually type edutap.in। अगर आप गूगल टाइप करेंगे आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जैब कोर्सेज में जाकर आप इजीली हमारे जैब के जो डिफरेंट जैब से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं। वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स, ऑल्सो वी हैव द मास्टर कोर्स जिसके थ्रू आप प्रॉपरली इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू you can prepare with the live classes
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको इस लाइव क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो वी हैव द मास्टर कोर्स, जिसमें ईच एंड एवरी जो चैप्टर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है as part of this master course through the short recorded videos. Each and every chapter wise MCQs, notes, full length mock test and even एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज भी कराया जाता है एज पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स। चारों कंपोनेंट्स का नहीं, सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स का लेना है तो दैट इज आल्सो अवेलेबल, लाइक यू कैन सी ओवर हियर आईआईएफएस, पीपीबी, एफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। इसके अलावा अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई जस्ट नीड अ टेस्ट सीरीज, तो चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब अवेलेबल है हमारे टेस्ट सीरीज में। ऑल्सो ईच एंड एवरी टेस्ट के साथ यू आर गेटिंग, ईच एंड एवरी कोर्स के साथ आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी प्रोवाइड हो रहा है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे थोड़ा सा ट्रायल देखना है, सारे वीडियोस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के, एमसीक्यूज कैसे, तो यू कैन गो फॉर अ 3 आवर ट्रायल कोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ओवर दिस नंबर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।